हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनुराग सूर्या सूर्यारियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो संग्रह मैंने किया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एमसीक्यू जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो आप सभी को रिवीजन कराने वाला हूं, कुल मिलाकर 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और उस साथ में उसके उत्तर भी हैं। तो मैं विश्वास है हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे लाभ उठाएंगे और अधिक से अधिक अच्छा मार्क्स वे हासिल कर सकेंगे। तो बिना समय गंवाए मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो में। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो देखते हैं, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले थे। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका उत्तर होगा कांस्य युग की सभ्यता है। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका उत्तर होगा लोहा। छठा प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका उत्तर होगा कांस्य युग की सभ्यता है। आठवां प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। नौवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को उत्खनन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। और 10वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 11वां प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? 12वां प्रश्न है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। 13वां प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। 14वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। 15वां प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका उत्तर होगा फाहियान। 16वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा गुप्त काल। 17वां प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका उत्तर होगा मौर्य वंश। 18वां प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा कल्हण। 19वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व। 20वां प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका उत्तर होगा मुद्रा अध्यक्ष। 21वां प्रश्न है हम लोगों का, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर होगा मौर्य वंश। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो इसका उत्तर होगा 17 मार्च 1498 में। 23वां प्रश्न है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। 24वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा कौटिल्य, जिसको चाणक्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। 25वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। 26वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका उत्तर होगा अशोक ने। 27वां प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। 28वां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर। 29वां प्रश्न है पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर होगा लियाकत अली। 30वां प्रश्न है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो किस धातु के बने होते थे? चांदी के बने होते थे। 31वां प्रश्न है महाभारत युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो यह 18 वर्षों तक चला था। 32वां प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? और 33वां प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। 34वां प्रश्न है महाभारत की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा वेद व्यास। 35वां प्रश्न है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 36वां प्रश्न है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा भीष्म। 37वां प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। 38वां प्रश्न है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। 39वां प्रश्न है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो इसका उत्तर होगा अशोक ने। 40वां प्रश्न है त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। 41वां प्रश्न है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो इसका उत्तर होगा 78 ईस्वी पूर्व। अब हम लोग 42वां प्रश्न देखेंगे। तो 42वां प्रश्न है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मचर्य। 43वां प्रश्न है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। इसका उत्तर होगा मगध। 44वां प्रश्न है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर होगा मौर्य वंश। 45वां प्रश्न है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा 13वां। 46वां प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका उत्तर होगा बोधगया। 47वां प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म। 48वां प्रश्न है पतंजलि के महाभाष्य से हमें कौन सी जानकारी मिलती है? किस काल की जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर होगा प्राक मौर्य काल की। 49वां प्रश्न है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। 50वां प्रश्न है चौथी बौद्ध संगीति किस शासन काल में हुआ था, अर्थात किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कनिष्क। 51वां प्रश्न है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? इसका उत्तर होगा गणतंत्र। 52वां प्रश्न है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। 53वां प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो इसका होगा अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। उसके बाद है 54वां प्रश्न है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध परिषद हुई थी। अब 55वां प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। 56वां प्रश्न है बाबर के आत्मकथा का नाम है? तो बाबर के आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। 57वां प्रश्न है आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आईने अकबरी
की रचना अबुल फजल ने की थी। 58वां प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज इसका आंसर होगा। 59वां प्रश्न है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इसका उत्तर होगा अरबी भाषा में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, तो ये तो हम लोग जान रहे हैं, अरबी भाषा में। उसके बाद 61वां प्रश्न है, 61वां प्रश्न है आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी किसने लिखा था? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, इसलिए 1600 ईस्वी इसका उत्तर होगा। 63वां प्रश्न है किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। 64वां प्रश्न है तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो इसका उत्तर होगा अलबरूनी। तहकीक हिंद में अलबरूनी के यात्रा का वृत्तांत मिलता है। अब है 65वां प्रश्न, है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक यात्री था। 66वां प्रश्न है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। 67वां प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। 68वां प्रश्न है कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। 69वां प्रश्न है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इसका उत्तर होगा ए अर्थात अरबी भाषा में। उसके बाद 70वां प्रश्न है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है, इसका उत्तर अजमेर होगा। 71वां प्रश्न है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो इसका आंसर रामानंद होगा। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। 72वां प्रश्न है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म, इसका उत्तर होगा। 73वां प्रश्न है गोपुरम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा गोपुरम का संबंध मंदिर से है। 74वां प्रश्न है वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक वासवन्ना थे। 75वां प्रश्न है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। 76वां प्रश्न है निम्न में से महिला संत थी, निम्न में से कौन महिला संत थी? तो मीराबाई, अंडाल, कराईकल, ये सभी जो है क्या थे? महिला संत थी। 77वां प्रश्न है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर होगा गुरु नानक। उसके बाद है 78वां प्रश्न दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है दीन ए इलाही? तो इसका उत्तर होगा अकबर से। 79वां प्रश्न है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो इसका उत्तर होगा कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। 80वां प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। उसके बाद है 81वां प्रश्न चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो इसका उत्तर होगा कुर्रम। कुर्रम जो है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी। उसके बाद 82वां प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। 83वां प्रश्न है
निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के से संबंधित हैं? तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा चिश्ती, चिश्ती से संबंधित है। 84वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। उसके बाद है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। 86वां प्रश्न है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। 87वां प्रश्न है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा विजयनगर, अर्थात विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है अगला प्रश्न 89वां प्रश्न है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा? विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? अपने आप को राय कहा था। उसके बाद है 90वां प्रश्न विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा कृष्णदेव राय। 91वें प्रश्न 91वां प्रश्न है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका उत्तर होगा अब्दुल रज्जाक। उसके बाद है 92वां प्रश्न प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। उसके बाद है 93वां प्रश्न है आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। उसके बाद है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त था। इसका उत्तर होगा 5। 95वां प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है वह जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद है 96वां प्रश्न है निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर अकबर अधिकार नहीं कर सका। इसका उत्तर होगा मेवाड़। उसके बाद है 97वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को मुगल बादशाह थे जिनको कि आलमगीर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है 98वां प्रश्न है दिल्ली से दौलताबाग किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाग किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो इसका होगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाग जो है अपनी राजधानी परिवर्तित की। उसके बाद है 99वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? अर्थात दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो इसका क्या होगा? इसका उत्तर होगा रजिया सुल्तान। 100वां प्रश्न है निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो इसका उत्तर होगा बदायूनी। तो इस प्रकार हमने 100 प्रश्न जो है उत्तर समेत आप सभी को बताया और अगला 100 प्रश्न और उसके उत्तर के साथ में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।